दिल्ली के मुंडका अग्निकांड में 29 लोगों की जान गई। इस पर एमसीडी ने कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को सस्पेंड किया। अब इसकी जो जांच है वो चीफ विजिलेंस के पास भी भेजी गई है। इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता आतिशी हैं। आतिशी जी, एमसीडी ने कार्रवाई करते हुए 3 कर्मचारियों को सस्पेंड किया। क्या लगता है इतने बड़े जो अग्निकांड हुआ इसमें सिर्फ 3-4 कर्मचारियों का सस्पेंशन इस पूरे मामले को ख़त्म कर सकता है? देखिए, जो 3 अफसरों को भारतीय जनता पार्टी ने सस्पेंड किया, नॉर्थ एमसीडी ने सस्पेंड किया, इससे कम से कम ये तो स्पष्ट हो जाता है कि इस पूरे अग्निकांड की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी शासित एमसीडी की है। लेकिन सिर्फ 3 अफसरों को सस्पेंड कर देना काफ़ी नहीं है, क्योंकि ये कोई छोटा मामला नहीं था। इस बिल्डिंग में 2015 में प्रवेश साहिब सिंह वर्मा के चाचा अपना चुनावी कार्यालय खोलते हैं। 2016 में इस बिल्डिंग को भाजपा शासित एमसीडी इल्लीगली कमर्शियल लाइसेंस दे देती है। सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग कमेटी इसे कुछ साल बाद सील करती है, लेकिन फिर भी वहां पर इल्लीगली कमर्शियल एक्टिविटी चलती रहती है और एमसीडी कोई कार्रवाई नहीं करती। तो ये स्पष्ट है कि इस मामले के पूरे तार एमसीडी के भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक जुड़े हुए हैं। इसलिए सिर्फ 3 अफसरों पर कार्रवाई नहीं होना चाहिए। 2016 से 2020 तक जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, सतीश उपाध्याय जी और मनोज तिवारी जी, उनको अरेस्ट करके जेल भेजना चाहिए, क्योंकि उनके आशीर्वाद के साथ भारतीय जनता पार्टी ने ये सारी अवैध कार्रवाई करी है। और ना सिर्फ मुंडका में, पूरी दिल्ली में इस प्रकार का अवैध निर्माण, इस प्रकार के अवैध लाइसेंसेस, इस प्रकार की अवैध कमर्शियल एक्टिविटी भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से होती है और इससे आज दिल्ली वालों की जान पर खतरा बनाया है। एक बीजेपी लगातार ये आरोप लगा रही है कि इसमें आम आदमी पार्टी भी मिली हुई, क्योंकि एनओसी का बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट, खासकर फायर डिपार्टमेंट के ऊपर सवाल उठा रही है बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी ने आज खुद बिल्डिंग डिपार्टमेंट के अफसर को सस्पेंड करके ये मान लिया है कि वो उस बिल्डिंग का निर्माण अवैध था। जब कोई बिल्डिंग इल्लीगली कंस्ट्रक्ट होती है तो एमसीडी ही उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं देती और फायर डिपार्टमेंट के पास नहीं भेजती है। तो इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ एमसीडी के पास है। आज जितनी लोगों की मृत्यु हुई है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है और इस पूरे मुंडका अग्निकांड के लिए सतीश उपाध्याय को और मनोज तिवारी को जेल जाना चाहिए। बुलडोजर की बात करें तो लगातार हम देख रहे हैं कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बुलडोजर चल रहा है। आज भी बुलडोजर चल रहा है दिल्ली में। मुख्यमंत्री ने इस पर रिपोर्ट मांग ली है कि अब तक जो कार्रवाई एमसीडी के 3 निगमों से हुई है उस पर रिपोर्ट दे। तो क्या लगता है कि ये बुलडोजर की राजनीति कुछ सोच समझ के की जा रही है या कुछ इसके पीछे बीजेपी का कोई रणनीति अलग है? तो स्पष्ट है, गुंडागर्दी करने के लिए करी जा रही है, उगाही करने के लिए करी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता पूरी दिल्ली में लोगों को जाके धमका रहे हैं कि हमें पैसे नहीं दिए तो तुम्हारी दुकान पे बुलडोजर चला देंगे, हमें पैसे नहीं दिए तो तुम्हारे मकान पे बुलडोजर चला देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की ये उगाही की नई स्कीम है। पहले वो उगाही करते हैं अवैध निर्माण करवाने में। इस शहर का बच्चा बच्चा जानता है कि अवैध निर्माण जब होता है तो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद लिंटर पे पर स्क्वायर फुट के आधार पर पैसा लेते हैं। और अब उसी अवैध निर्माण पर फिर से पैसे बनाने की, फिर से उगाही करने की नई स्कीम भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है कि वो उस अवैध निर्माण पे लोगों को धमका रहे हैं कि अब फिर से पैसे नहीं दिए तो तुम्हारा जो अवैध निर्माण मैंने ही करवाया था अब मैं उस पे बुलडोजर चला दूंगा। तो ये पूरी दिल्ली में हो रहा है। सीएम ने जो रिपोर्ट मांगी है इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जनता को पता तो चले कि किस आधार पे बुलडोजर चल रहा है। आज दिल्ली में 75-80% इलाकों में इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है। चुनाव से पहले यही भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जहां झुग्गियां बनी है वहीं पे मकान देंगे। चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जो अनऑथराइज्ड कॉलोनी है, जो अनाधिकृत कॉलोनी है, उसको हम रेगुलराइज करेंगे। आज उन्हीं झुग्गियों पे, उन्हीं कॉलोनियों पे, उन्हीं पक्की कॉलोनियों में जो छज्जे निकले हुए हैं, आज उन पे बुलडोजर चलाने की बात आ रही है। तो ये साफ है कि ये सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी का और उगाही का एक तरीका है। तो रिपोर्ट भी इसीलिए मांगी है कि पता तो चले कि किस आधार पर अलग अलग इलाकों में बुलडोजर चल रहा है। आज भी हम देख रहे हैं कि जो डीडीए है वो बुलडोजर चला रही, कार्रवाई हो रही है। आपके विधायक को भी डिटेन किया गया। देखिए, जो पूरा अवैध निर्माण दिल्ली में हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से हुआ है। लेकिन अब अगर कहीं पे मकान बन गया है और उसमें आम लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, मिडिल क्लास के लोग रहते हैं, अब उस पर बुलडोजर चलाना गलत है।
भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी की जिम्मेदारी थी, डीडीए की जिम्मेदारी थी, पुलिस की जिम्मेदारी थी। कैसे हो गया अवैध निर्माण वहां पे? उनकी नाक के नीचे अवैध निर्माण हो रहा है, क्या वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें पता नहीं है? तो भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी को, पुलिस को इस अवैध निर्माण को पहले रोकना चाहिए था। लेकिन एक बार कोई इंसान जब किसी घर में रह रहा है तो फिर उस पर बुलडोजर चलाना गलत है, और आम आदमी पार्टी उसका पुरजोर विरोध करती है। किसी भी इलाके में अगर बुलडोजर चलेगा तो आम आदमी पार्टी उसका विरोध करेगी, चाहे हमारे कार्यकर्ताओं को, चाहे हमारे नेताओं को, चाहे हमारे विधायकों को जेल भी जाना पड़े। तो ये आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता आतिशी, जिन्होंने कहा कि कहीं भी जहां भी बुलडोजर चलेगा वहां आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं, नेता हैं, वो उसका विरोध करेंगे। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन अमित राय के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।